जय हिंद। पटना आज जालियांवाला बाग क्यों बना और पटना में निर्दोष छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ? चलिए, लाठीचार्ज तो अक्सर होता है, हमेशा होते रहा है और भविष्य में भी होते रहेगा। लेकिन इस निर्दयी पूर्वक लाठीचार्ज करने वाले अधिकारी के मन में आखिर क्या था? एक लड़का जो हाथ में तिरंगा लिए हुए जमीन पे लेटा हुआ है और उसे ये अधिकारी जो है जोर जोर से मार रहे हैं। जरा सोचिए, वो उस लड़का का बाप अगर अधिकारी होता, एडीएम होता, तो वो लड़का सड़क पे लेटा नहीं होता। और जो महाशय मार रहे हैं, अगर वो एडीएम नहीं होते तो शायद जो है बेरोजगारी के आग में उनका बेटा जो है वहां पे सोया होता। वो माफी मांग रहा है, बोल रहा है, उसके बावजूद भी जो है पुलिस वालों से लाठी छीन के ये उसे मारते जा रहे हैं और तब तक मार रहे हैं जब तक उसके पूरे गर्दन से, उसके मुंह से, उसके कान से, उसके सर से जो है खून जमीन पे ना गिरने लगे, तब तक मार रहे हैं। उसके बाद से जो है उसे वहां से उठा के जो है दूसरे जगह लेके जाया जा रहा है। इसके पहले भी एक गालीबाज मजिस्ट्रेट का वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा था। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। उस समय बीजेपी और जदयू एक साथ थी। आज जो है जदयू और आरजेडी एक साथ है। सत्ता आएगा सत्ता जाएगा, लेकिन सत्ता के कुर्सी पे बैठने वालों से विनती करना चाहता हूं कि इतिहास का पन्ना जो है इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी जो है इतिहास के पन्नों में लिखी गई थी, तो पटना में आज एसटीईटी के छात्रों के साथ, सीटीईटी के छात्रों के साथ जो हुआ उसकी भी कहानी लिखी जाएगी। बस विनती करना चाहता हूं कि कम से कम उस कहानी में एक और कहानी लिखा जाए कि जिस अधिकारी ने इस प्रकार से डंडा चार्ज उस बच्चे पे किया था, उस अधिकारी को जो है कड़ा से कड़ा सजा दिया गया है। बस ये कहानी लिखी जानी चाहिए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है और कोई विपक्ष का नेता है। विपक्ष वाले अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं कि रोजगार के जगह पे लाठी दी जा रही है, वही विपक्ष वाले जो है केंद्र में सत्ता पक्ष में है, वो लोग भी अग्निवीर के ऊपर जो है लाठी बरसवाए थे। अभी बैनर छपवाया जा रहा है बिहार के अनेकों जगहों पे। अग्निवीर में जितने भी बच्चे जो है तोड़फोड़ किए थे उन्हें जेल में डालने के लिए। चलिए ठीक है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन जो बेवजह निर्दोष लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करे उसके लिए कौन सा कानून है आप लोगों के पास, जरा बताइए। हम लोग ये भी जानना चाहते हैं और बिहार के लोग जानना चाहते हैं। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने पोस्ट किया था, उस समय बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि इसके पहले किसकी सरकार थी, उस समय मुंह जुबान क्यों नहीं खुल रहा था। उनसे पूछना चाहता हूं, उस समय भी मनीष कश्यप जो है वो आवाज उठाता था, उस समय भी मनीष कश्यप का जुबान खुला था, आज भी जुबान खुला है और खुला रहेगा। बस अगर आपका जुबान नहीं खुलता है, आप लोग, अब मैं मतलब कि क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो आज हुआ है उसके लिए कोई माफ नहीं करेगा। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपके सीने में जो है दिल है और दिल में बिहार के प्रति थोड़ी सी भी भावनाएं हैं, तो आप जो एयरफोर्स का हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं उससे आइए और बिहार में युवाओं के बीच में बैठिए। युवाओं के बीच में नहीं बैठ सकते हैं चूंकि आप प्रधानमंत्री हैं, प्रोटोकॉल है, तो गांधी मैदान में उन युवाओं को एक संबोधित कीजिए। मुझे पता है आप नहीं करेंगे, अभी आप नहीं आएंगे क्योंकि अभी बिहार में चुनाव नहीं है। जब चुनाव होगा तो आप आएंगे। चलिए, बिहार के बीजेपी के विपक्ष के बड़े नेताओं से विनती करना चाहता हूं, आप लोग कम से कम इन टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए आवाज उठाइए। चलिए, आप लोग नहीं उठाएंगे। आरजेडी के नेता, आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, चलिए आप लोग नहीं उठाएंगे। जदयू के नेता, आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, आप लोग भी नहीं उठाएंगे। कांग्रेस के नेता, आप लोगों से विनती करना चाहता हूं। लेकिन मुझे पता है कोई भी नेता जो है आवाज नहीं उठाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, क्योंकि नेता के बच्चे मार नहीं खाए।
अगर उनके बच्चे मार खाए होते तो शायद जो है आज देश का हर एक नेता जो है वो सड़क पे होता। आज गरीब का बच्चा मार खाया है, ये जख्म है, 7 दिन के बाद भर जाएगा और 7 दिन के बाद मीडिया जो है हर दूसरा चीज़ दिखाना शुरू कर देगा और मैं भी दूसरा चीज़ दिखाऊंगा। मैं भी मजबूर हूँ, इसी मुद्दे पे मैं उलझा नहीं रहूँगा, इसी मुद्दे पे मैं अटका नहीं रहूँगा। दुनिया की रीत है, आगे बढ़ना है, चलते ही जाना है और मुझे भी चलना पड़ेगा। लेकिन उस बच्चे का क्या गुनाह था? क्या उसे धर्म देख के मारा गया? क्या उसे जाति देख के मारा गया? या उससे पूछा गया कि तुम किस पार्टी के कार्यकर्ता हो या कौन से नेता के संबंधी हो? नहीं, बस उसका गुनाह ये था कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसे उम्मीद था कि सरकार नौकरी दे देगा तो हम थोड़ी बहुत गरीबी अपने परिवार का दूर कर देंगे ईमानदारी पूर्वक। लेकिन हुआ क्या? क्या मिला उसे? आंख मार के कुछ लड़कों का फाड़ दिया गया था, कुछ लड़कों का यहाँ पे फटा हुआ था, कुछ लड़कों का यहाँ पे फटा हुआ था, कुछ लड़कों का नाक टूटा था, कुछ लड़कों का हाथ टूटा था, कुछ लड़कों का पैर फटा था, कुछ लड़कों का पीठ फटा था, कुछ लड़कों का छाती फटा था। जरा सोचिए, जो बच्चे यहाँ से मार खा के गए होंगे उनके माँ पिता के दिलों पे क्या गुजरी होगी। हर जाति के बच्चे मार खाए हैं। आप आके बताइए ना जातिवाद की राजनीति करने वाले लोगों की कौन से जाति के बच्चे मार नहीं खाए। बताइए सुशील मोदी जी कहाँ छिपे हुए हैं? गांधी मैदान में आइए, बच्चे जो है आंदोलन कर रहे थे, क्यों नहीं आए? क्यों भाजपा का कोई नेता नहीं आया? हाँ, अगर कुर्सी छीन गई थी तो उसी दिन से आप लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया, मीडिया में आके आधा घंटा का बाइट दिए। हुआ क्या? उस आधे घंटे के बाइट में निष्कर्ष क्या निकला? तेजस्वी यादव को जो है पीएमसीएच अस्पताल में जाना चाहिए था, उस बच्चे से मिलना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी का मार्च हो रहा था गया में, पटना में उनके काफिला पे हमला हो गया। उसके बाद तो मुख्यमंत्री जी फ्री हुए होंगे, उन्हें जाना चाहिए था, उस बच्चे से मिलना चाहिए था, कहना चाहिए था कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। एक अच्छा संदेश जाता। कांग्रेस के नेता आप लोग कहाँ मर गए हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? विधानसभा में मनीष कश्यप को सम्मानित क्यों कर दिया गया था, इसके लिए आवाज़ उठ जाता है। लेकिन वहीं विधानसभा में बैठे विधायक जो है पटना में बच्चे मार खाते हैं उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो सत्ता में साथ में हैं। चलिए ठीक है, बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस बिहार के बर्बादी की कहानी जो है इतिहास के पन्नों में ना लिखा जाए, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा और ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना होगा। इस प्रकार का जनरल डायर बनने का कोई भी प्रयास करे उसके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद करना होगा। उम्मीद करता हूँ कल हर किसी के फेसबुक पे पेज पे, अकाउंट पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे जो है इस आधुनिक ज़माने के आज़ाद भारत के जनरल डायर के बारे में जो है 2 लाइन लिखा हुआ होगा। बस विनती है। और सीटेट के बच्चों, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक सरकार जो है किया हुआ वादा पूरा नहीं करेगा, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आप लोगों के साथ हैं बस। और उम्मीद है कि कुछ नेता पहुंचेंगे और उनके माता पिता से मिलेंगे और उनका हिम्मत और हौसला बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो बच्चे जो है मार खाएं। जय हिंद, शुभ रात्रि।